हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं जामिया और साथ में पब्लिक न्यूज। मैं मोहम्मद तस्लीम इस वक्त मैं मौजूद हूं बिहार के पश्चिमी चंपारण नकड़ियागंज में। तो नकड़ियागंज वो सरजमी और खास तौर पर यहीं से होकर भिथियारवा आश्रम जाया जाता है और विजय राम तूफानी 2001 में पद यात्रा करते हुए भिथियारवा आश्रम से पटना गए थे और उसके बाद से जिस तरह से कार्यकर्ता के बिहार पर कांग्रेस में इन्हें सम्मान मिला और इस वक्त कहीं न कहीं प्रदेश लेवल के नेता हैं। ओवरऑल क्या कहेंगे, आपको दिमाग में आइडिया कब आया था कि 2001 में आपने एक तरह से पद यात्रा किया था और खुद आप एक स्वतंत्रता सेनानी फैमिली से हैं, तो यात्रा का कंसेप्ट कहाँ से आया? क्या आपको लगता है कि गांधी ने भी बहुत सारे पद यात्रा किया था, है ना? तो क्या आपको लग रहा है पद यात्रा आपके माइंड में आया और आपने किया भी? और अभी भी राहुल गांधी भी पद यात्रा कर रहे हैं और जन स्वराज के पीके भी पद यात्रा कर रहे हैं, बहुत सारे पद यात्रा हो रहा है। तो क्या आपको लगता है पद यात्रा से कहीं न कहीं अपने बॉडी में यानी कहीं न कहीं एक तरह से ऊर्जा भी आता है? तो थोड़ा पद यात्रा के बारे में बताएं। पद यात्रा करने से तो सबसे पहले कि जमीनी स्तर पर जो लोगों के साथ उपेक्षाएं होती है उसकी जानकारी होती है। जो भी हिंदुस्तान में या समाज में प्रतिनिधि बनना चाहते हैं या बने हुए हैं, उनको हर व्यक्ति को पद यात्रा करना चाहिए। इसलिए कि डोर टू डोर घूमने से लोगों की परेशानी आप जो प्रोत्साहित हो रहा है लोग वो जानकारी होती है। इसी तो पद यात्रा करने से यही लाभ होता है कि जितने भी हमारे समाज के लोग उपेक्षित हो रहे हैं या कहीं कमी हो रहा है या प्रशासनिक तरीका से दबाए जा रहे हैं या सामाजिक स्तर से दबाए जा रहे हैं, उनको वो नॉलेज में आता है। लेकिन आपने जो माइंड में 2001 में आपने जो पद यात्रा किया था, माइंड में क्या बात था कि आपको रियली तौर पर ग्राउंड लेवल पर चीजों को जानना है? तो आपने एक तरह से भिथियारवा आश्रम जो गांधी की कर्म भूमि रहा है वहां से होते हुए अपने पटना गया, तो थोड़ा बढ़ाएं बताएं। मैं उस समय मेरे प्रदेश के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे तनवीर अख्तर जी। वो भंडाफोर रैली यात्रा पद यात्रा यहाँ से भिथियारवा आश्रम से शुरू किए थे। घोषणा हुआ था कि आ रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष, तो मैं घर से गया था वहाँ पर भिथियारवा आश्रम। तो वहाँ से हम वो एक चीज देखे, वहाँ क्या वो तमाम लोग खड़े थे लेकिन बैनर बांध रहे थे अपने हाथों से। तो हम भी कहे कि सर लाइए हम बांध देते थे। वो कहे नहीं आप खड़े रहिए, हम बांधते हैं। उसी समय हमारे अंदर ये जिज्ञासा जगी कि ऑनेस्ट व्यक्ति हैं, इनके साथ कदम से कदम मिला के जाने में हमको खुशी महसूस हुई और हमने यहाँ से लेके हौसला जाहिर किया कि यहाँ से पटना तक उनके कदम से कदम मिलाकर 2001 में हमने 350 किलोमीटर की पद यात्रा किया। क्या लगा उस यात्रा में, क्या आपको समझ में आया? उस यात्रा में हमको ये महसूस हुआ कि पद यात्रा चाहे पहले के भी नेतागण करते थे, खासतौर पर महात्मा गांधी देश का आजादी दिलाने जो शुरुआत जो महात्मा गांधी ने जो लाठी लेकर पद यात्रा की थी, उसी तरह हम लोग भी लाठी लेकर पद यात्रा किए। तो हमको अनुभव ये हुआ कि गांधी जी के पद यात्रा करने का मतलब यही था कि डोर टू डोर लोगों के दुख दर्द समझना और सुनना, ताकि हमारी समाज की जनता किस परिस्थिति में जी रहा है, क्या क्या कमियां उसको महसूस हो रही है, उस चीज को जानने के लिए पद यात्रा से महसूस होता है। देखिए एक चीज और समझ में आ रहा है, देश में कहीं न कहीं गांधी के एक तरह से कदमों पर चलते हुए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के नेता हो या सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर कह सकते हैं, अभी जो राहुल गांधी जो एक तरह से भारत जोड़ो यात्रा यानी वो भी एक तरह से पद यात्रा ही है, यात्रा लोगों से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि जो यात्रा से कहीं न कहीं राहुल गांधी लोगों के अंदर मतलब लोगों की दुख दर्द समझ रहे हैं, लोग उनके प्रति अपना परसेप्शन बदल रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे? एकदम अच्छी बात है कि राहुल गांधी जी जब पदयात्रा कर रहे हैं, आज तमाम हिंदुस्तान के लोग इस चीज को समझ रहे हैं कि नफरत की दुनिया में मोहब्बत की दुकान खुल ही रहा है। जैसे कि आप देख लीजिए, ऐसा कभी भी देखने को नहीं मिला कि हाई प्रोफाइल लीडर किसी खेत में जाके किसानों के साथ खेत की बुआई करता हो या कोई मिस्त्री हो उसके साथ बैठ के पंक्चर बना रहा है वहाँ बैठा हो। आज तक कोई भी ऐसा केंद्रीय लीडर नहीं दिखने को मिला जो राहुल गांधी ने कर दिखाया। लेकिन एक और चीज है, राहुल गांधी को बहुत तरह की चीजें कहा जाता है, लेकिन राहुल गांधी इस वक्त देखा जा रहा है कि जो भी सवाल कर रहे हैं सरकार एक तरह से तिलमिला जा रही है, जैसे इकोनॉमी के मामले में हो या घोटाले के मामले में। तो क्या लग रहा है कि राहुल गांधी में वो जबरदस्त एक तरह से जो नर्चरिंग हुआ है, पॉलिटिकली तौर पर अंडरस्टैंडिंग हुआ है, इस यात्रा से हुआ है? यस, ये यात्रा से हुआ है। जो प्रैक्टिकली अनुभव जो उन्होंने किया है अभी श्री राहुल गांधी जी, इसलिए तिलमिला जा रहा है विपक्ष, इसलिए कि सच बहुत कड़वी होती है।
और प्रैक्टिकली जो होता है सच होता है। इसलिए सच जो होता है हमेशा सच को दबाया नहीं जा सकता है। लोग पुरानी कहावत में कहा गया है कि सच के शोर पताल तक होता है। इसलिए जो सच्चाई का आईना दिखाते हैं राहुल गांधी जी, तो विपक्ष तिल मिला जाता है। एज ए आप कांग्रेस से बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, प्रदेश स्तर की राजनीति करते हैं, थोड़ा सा आप बताएं कि ऐसा देखा जाता है कि खासतौर पर लोकसभा वाल्मीकि नगर में हो या वेस्ट चंपारण में कांग्रेस के कुछ मतलब ये थोड़ा कड़वी सी है, लेकिन आपसे मैं पूछ रहा हूँ, देखा जाता है कांग्रेस ऐसे नेताओं को उतार देती है जो पैराशूट से आते हैं, यानी कि उन्हें कोई जानता नहीं, अननोन फेस होते हैं और उन्हें एक तरह से टिकट देकर चुनाव लड़ा देती है। तो एज आप ग्राउंड लेवल के जो नेता हैं, आप हमेशा लोगों के बीच रहते हैं, तो क्या कहेंगे, क्या आप भी कहना चाहेंगे कि जो कार्यकर्ता ग्राउंड लेवल पे हैं उन्हें सम्मान मिलना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल कहना चाहेंगे कि मान लीजिए कि 365 दिन का जो कार्यकर्ता पब्लिक फेस करता है, दुख दर्द समझता है, लोगों के दुख में शामिल रहता है, और क्या किया जाता है कि प्रखंड स्तर पर हो या जिला स्तर पर हो या प्रदेश स्तर पर लोग मुंह देखा कैंडिडेट को लाता है या किसी लालच व्यू से लाता है या अपने पैक्ट का आदमी को ले जाकर वहाँ पैरवी करके उसको टिकट दिला देता है। यह जनता खपा हो जाती है इसलिए कि जो जमीनी स्तर पर जो पहचान बनाए रहता है उस कैंडिडेट को टिकट नहीं देकर हवा पैराशूट से टिकट कैंडिडेट उतार दिया जाता है, जिससे जनता भी रुष्ट हो जाती है। क्योंकि वो जो जमीनी कार्य करता है वो तो हर व्यक्ति के दुख दर्द में शामिल रहता है, लोग अच्छे बुरे उसको जानते हैं, उसकी पहचान बनी रहती है, और उसको दरकिनार करके लोग पैसे वाले को कहिए या हाई प्रोफाइल लोग दिखा के फोकस दिखाकर टिकट ले लेते हैं। ऊपर हमने ये बात रखा भी था अपने प्रभारी भगत चरण दास जी के पास, बोधी टीम में हमने ये बात कहा था कि सर एक बात कहा जाए, हम कहते हैं बुरा तो नहीं लगेगा, तो बोले कि बोलिए कि सर आपको इलेक्शन बीतने के बाद कार्यकर्ता सम्मेलन करने आए हैं। इलेक्शन उस समय बीता था, उपचुनाव था लोकसभा का, तो उन्होंने कहा कि हाँ ये तो है। तो हम बोले कि आप किस संगठन की मजबूती की बात करते हैं? जो जमीन पर वर्क करता है उसका नाम छांट दिया जाता है, और जो हवाई आता है उससे प्रखंड अध्यक्ष कुछ ले दे के उसका नाम पैसा लेके उसका नाम लिख के भेज देता है, जिला लेके भेज देता है, प्रदेश लिख के भेजता है। आप केंद्रीय कमेटी जमीनी स्तर पर जांच पड़ताल नहीं करती है, उसको टिकट दे देती है, जिसके कारण कार्यकर्ता तो रुष्ट होते ही हैं, साथ साथ जनता भी रुष्ट हो जाती है। जी जी, लेकिन एक और सवाल बनता है आपसे, आप कई सालों से लगभग आप 25 सालों से पॉलिटिक्स कर रहे हैं एज, तो ये आप बताइए कहीं ना कहीं एनडीए मोदी की जो एक तरह से लीड कर रहे हैं, इंडिया जो कहीं ना कहीं महागठबंधन तमाम पॉलिटिकल पार्टी है, तो एज आप कांग्रेस के नेता होने के नाते क्या कहेंगे? महागठबंधन अगर किसी को टिकट देता है, यहाँ पर मान के वाल्मीकि नगर टिकट देता है या कांग्रेस को टिकट मिलता है या किसी को मिलता है, तो एज इंडिया गठबंधन होने के नाते आप क्या चाहेंगे? कैसे किस मतलब कि इंसान को या नेता को टिकट मिले कि वो जीतने लायक हो? एज ए एक्सपीरियंस आप कांग्रेसी कार्यकर्ता होने के नाते क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहेंगे कि इंडिया गठबंधन में ये सीट किसी भी पार्टी को जाए उससे कोई मतलब नहीं। मतलब यहाँ है कि अगर इंडिया गठबंधन अगर सीट हमारे गठबंधन वाले किसी भी पार्टी को अगर टिकट देती है, कोई भी दल का है, अगर वो टिकट अगर कैंडिडेट भेजता है, तब मैं उनसे यही आग्रह करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि जमीनी स्तर का ही आदमी को टिकट दे। यानी कि आप चाहेंगे कि यहाँ पर एक तरह सर्वे कराए कौन जो जमीनी लेवल से जुड़ा हुआ है? हाँ, यस, यही हम चाहेंगे जी। तो ओवरऑल क्या आपको लगता है, एक लास्ट सवाल पॉलिटिकली तौर पर, एज ए 2024 के जो इलेक्शन होने वाला है बहुत जबरदस्त होने ही वाला, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज तैयारी कर रही है खासतौर पर, और कहीं ना कहीं वाल्मीकि नगर का लोकसभा चुनाव बहुत ही जबरदस्त भी होने वाला है। तो आपको क्या लगता है, एज ए इंडिया गठबंधन से हैं, कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, तो क्या लगता है कि ये वाल्मीकि नगर में क्या हो सकता है, अगर एज अनुमान लगाए? या अभी फिलहाल तो हम इस पर यही कहेंगे कि अभी सिटिंग कैंडिडेट हैं सुनील जी और सांसद हैं अभी वर्तमान में। अब फिर पार्टी आला कमान वो निर्धारित करेगा कौन सीट किसके हिस्से में जाता है, लेकिन इंडिया गठबंधन में जो भी कैंडिडेट आएगा हम उसके साथ तन मन धन से सहयोग करने के लिए तैयार हैं, तत्पर हैं। लेकिन एक सवाल बनता है कि आप भी लगातार 2500 साल से पॉलिटिक्स कर रहे हैं,
कहीं ना कहीं आपको तो भी हक बनता है ना कोई बड़ा चुनाव लड़ने का, या आपके पार्टी के लोग बड़े महकमा वाले हैं वो आपको एक तरह से टिकट देते या लड़ाते या आपके बारे में सर्वे करते, तो कहीं ना कहीं आपकी बातें निकल कर आती। क्या लगता है कि आप भी चुनाव लड़ने के माइंड में तो मेकअप किए होंगे अगर सपोर्ट मिलता है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, हम भी तैयारी कर रहे हैं। हम भी चाह रहे हैं कि हमको पार्टी उस योग्य समझे तो हमको टिकट दे जी। हम भी यही चाह रहे हैं। 24 के लिए या 25 के लिए? 24 के लिए दे चाहे 25 के लिए दे, लेकिन हम दोनों में ही चाहेंगे कि हमको जिस योग्य समझे वो हमको दे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ विजय राम तूफानी साहब, जो कहीं न कहीं एक तरह से कांग्रेस के एक तरह से जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं और स्वतंत्रता सेनानी फैमिली से हैं, जो कहीं न कहीं स्वतंत्रता सेनानी जो भी फैमिली के लोगों का हैं उनका बड़ा ही योगदान रहा है देश की आज़ादी में। बहरहाल आप जामिया वर्ल्ड देखते रहे, साथ में पब्लिक न्यूज। मैं मोहम्मद तस्लीम, बिहार के पश्चिमी चंपारण नरकटियागंज से।